कभी दलदल में, कभी चमड़ी गला देने वाले खारे पानी में नंगे पांव गश्त देते बीएसएफ के जवान अपने फौलादी इरादों के बूते देश की सीमा की निगहबानी करते हैं। गुजरात के भुज से लगती समुद्री दलदली और राजस्थान के बाड़मेर की रेतीली सरहद के बीच हमारे जवान किन हालात में काम करते हैं, यह जानने के लिए भास्कर की टीम ने इन इलाकों में जवानों के साथ 5 दिन में 1500 किलोमीटर यात्रा की। भुज से हमारी टीम बीएसएफ जवानों के साथ उस दुर्गम इलाके के लिए निकली जहां पानी पर तैरती बीएसएफ की ऑब्जर्वेशन पोस्ट थी। यहां बीएसएफ के क्रोकोडाइल कमांडो अत्याधुनिक हथियारों से लैस मुस्तैदी के साथ सर्च ऑपरेशन में दिखे। यहां के दलदली इलाकों में भी जवानों को सर्च ऑपरेशन करना पड़ता है, जहां हर पग पर जहरीले सांपों का खतरा तो होता ही है, साथ ही साथ हर घंटे में एक बार ज्वार भाटा भी आता है। दूसरे दिन भास्कर की टीम भारत पाक बॉर्डर पर अंतिम पिलर नंबर 1175 पर पहुंची। यह सबसे दुर्गम जगह है जहां बीएसएफ के अलावा कोई नहीं पहुंच सकता। हमारी टीम यहां से 35 किलोमीटर दूर हरामी नाला नाम की जगह पर भी पहुंची। बीएसएफ के मुताबिक घुसपैठ के लिए यह सबसे खतरनाक जगह है। तीसरे दिन हमारी टीम व्हाइट डेजर्ट टेंट सिटी धोर्डो पहुंची। दरअसल यह ऐसा दुर्गम इलाका है जहां ज्वार भाटे के कारण कई किलोमीटर तक पानी फैल जाता है। 10-12 दिन बाद पानी वापस कम होता है, तब रण में नमक ही नमक नजर आता है। बीएसएफ के जवानों को यहाँ बेहद मुश्किल हालात में ड्यूटी करनी होती है। इसके बाद चौथे दिन हम नटा बेट से 0 पॉइंट बॉर्डर के लिए निकले। यहाँ बीएसएफ के जवानों के अलावा 50 से 60 किलोमीटर तक कोई नहीं दिखता। बॉर्डर यात्रा के आखिरी दिन भास्कर की टीम एकल बीओपी से रवाना होकर करीब 15 किलोमीटर दूर नया तला बॉर्डर इलाके में पहुंची, जहां दूर दूर तक रेतीले धोरे थे। यह ऐसा इलाका है जहां पाकिस्तान से हर समय तस्करी और घुसपैठ का खतरा रहता है। ऐसे में बीएसएफ इस इलाके में सबसे ज्यादा सतर्क रहती है। सरहद की हिफाजत करने वाले जाबाज जवान इतनी कठिन परिस्थिति में अपनी ड्यूटी करते हैं जिनमें किसी आम इंसान का रह पाना भी बेहद मुश्किल है। हर वक्त दुश्मन से जान के खतरे के साथ साथ मौसम का खतरा भी जवानों के लिए कई मुश्किल हालात पैदा करता है। इन सब के बावजूद बीएसएफ के जवान लगातार बिना किसी फिक्र के देश की हिफाजत करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। कद काठी 6 फीटी, पैरों में काला बूट, कमर पर कसी बेल्ट, हाथ में इंसास राइफल, सीने पर अपने नाम का बिल्ला, लेकिन कमर, कांधा और माथे की टोपी पर एक ही नाम, बीएसएफ। कैसा लगा सुन के? बोलते मुझे अच्छा लगा, सुनते आपको भी ऐसा ही लगा होगा। थोड़ा दम भगी, क्योंकि हमारे जवान जो ठहरे, और हमने अमूमन सुना भी तो इतना ही है। अब एक तथ्य, बीते 10 सालों में ऐसे ही करीब 1205 जवानों ने खुदकुशी कर ली है। यानी हर साल के हुए 120 और महीने के 10 जवान। फैक्ट एक और है, सुनेंगे। 4 सालों में 47,000 ने रिटायरमेंट के पहले ही नौकरी छोड़ दी, यानी हर साल करीब 12,000 हुए। ये सच 2016 से 20 के बीच का है। पिछले साल बढ़ा ही होगा पक्का। जहां ये हालात उपज रहे, पड़ताल भी वहीं करनी होगी। तो हम पहुंचे जवानों के बीच, जगह भारत पाक बॉर्डर। बीएसएफ का कैंप और उन्हीं के साथ कुछ ज्यादा ही अधिक घंटे, ताकि समझें तो सही ये सब हो क्यों रहा है। बहुत सी बातें पता चली जो या तो कहीं नहीं जाती, और अगर कहीं भी जाती हैं तो बस फुसफुसाकर। जो हम समझ पाए वो बता रहे हैं, बिना इस दावे के कि यही अंतिम सच है। बहुत से सच तो कई और परतों में बंद होंगे। तो इसे देखने के लिए कुछ सच सुनते, देखते और उसके सरकारी इंतजामात को समझते हैं। सुबह 4:30 बजे हैं, जवान उठने लगे हैं, टॉयलेट कॉमन है तो कतार यहाँ भी है। 5:30 बजे ब्रेकफास्ट और जवान बॉर्डर के लिए रवाना। दोपहर 12 बजे पहली शिफ्ट ओवर हो चुकी है। कैंप आते आते 12:30 बज चुके हैं। लंच करते करते घड़ी की सुई 1:30 से 2 के बीच की दीवार लांघ चुकी है। 2:30 बजे तक सभी जवान बेड पर हैं। अब शाम के 4:30 बज रहे हैं, जवान उठने लगे हैं। 5 बजे तक डिनर शुरू
यह दिन का लास्ट मील है। अब दूसरी शिफ्ट यानी शाम 6 से रात 12 बजे के लिए रवानगी। इन सब बातों के लिए 1968 में एक एक्ट बना था, इसे बीएसएफ एक्ट कहते हैं, लेकिन इसमें जवानों के ड्यूटी आवर्स का कोई हिसाब किताब नहीं है। आमतौर पर एक बॉर्डर आउटपोस्ट जिसे बीओपी कहा जाता है, उसका इलाका 3 से 3.5 किलोमीटर का होता है। इसकी निगरानी में अमूमन 18 से 20 जवान लगाए जाते हैं और उसी हिसाब से उनका वर्किंग आवर्स भी बदलता रहता है। बीएसएफ में जवानों की वर्किंग आवर्स पर वहीं से रिटायर्ड एडीजी एसके सूद कहते हैं, कोई ऐसा फिक्स टाइमिंग नहीं है बॉर्डर पे, क्योंकि बॉर्डर पे तो 24 घंटे विजिल चाहिए। ये तो हुई एक बात, कुछ कहानी सी, लेकिन इसके साथ साथ सच कुछ और भी है। पहला सच, थोड़े दिन पहले जंगल में थे और अब तपती रेत पर। इस बीओपी पे एक बटालियन आई है जो 29 जुलाई को त्रिपुरा से चली और 4 अगस्त को जैसलमेर पहुंच गई। 2 दिन बाद बॉर्डर पर तैनाती शुरू, यानी अब तक हरियाली में थे और अब गर्म रेत पे। बॉडी एडजस्टमेंट के लिए कोई वक्त नहीं। बीएसएफ एक्ट के मुताबिक शिफ्टिंग से पहले 1 महीने की प्री इंडक्शन ट्रेनिंग जरूरी है। दूसरा सच, 3 साल में ट्रांसफर का नियम, लेकिन हर बार चैलेंजिंग एरिया। कई बार ऐसा होता है कि 3 साल चैलेंजिंग एरिया में रहे और फिर अगले 3 साल उसी तरह के इलाके में पोस्टिंग कर दी गई, यानी परिवार के साथ दूरी बनी की बनी रह गई। नियम ही ऐसा है। एक यूनिट के पास सिर्फ 14% फैमिली अकोमोडेशन का ऑथराइजेशन है, यानी बाकी जवान परिवार नहीं रख सकते। तीसरा सच, सिपाही के तौर पर आए तो 20 साल तक सिपाही ही बने रहेंगे। जवानों को एक प्रमोशन में 18 से 20 साल लगते हैं, यानी सिपाही में ज्वाइन किया तो 20 साल सिपाही ही रहना होगा। ऐसे में एक ही तरह का काम करते करते फ्रस्ट्रेशन तो होगा ही ना। दरअसल बीएसएफ में प्रमोशन का कोई रूल ही नहीं है, बस एलिजिबिलिटी का रूल है। 7 से 8 साल में सिपाही की एलिजिबिलिटी पूरी हो जाती है, पर प्रमोशन 20 साल में ही हो पाता है। बीएसएफ जवान ये सब बदलना चाहते हैं, लेकिन बोल नहीं सकते, तो हम इसे कहने की कोशिश भर कर रहे हैं। सच तो यही है, बीएसएफ का भी और उन सैकड़ों खुदकुशियों का भी।